हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए जो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आ रहे हैं रोज आपके 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड, जो नया सेशन स्टार्ट हुआ उसके लिए। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, उसके हर एक क्वेश्चन करें। उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो कमेंट करें। इस वीडियो से पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उन सारी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें आप। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैप्टर में कल हमने पॉलिनोमियल में, इससे पहले वाली जो क्लासें थी उनमें हमने देखा पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री कौन सा पॉलिनोमियल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, कैसे जीरोस आइडेंटिफाई करते हैं। कल हमने देखा कैसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन, क्यूबिक की जर्नल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो कोफिशिएंट होते हैं इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा हमने कल। थोड़ा सीखा कि जीरोस कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि जो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको क्लास के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप हमें सोशल मीडिया से पे भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसका क्या फायदा रहेगा? उसका ये फायदा है कि एक तो जो क्लासेस चल रही है उसका भी लिंक वहां से मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। उसके अलावा जो भी कंटेंट देंगे, पीडीएफ देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ भी मटेरियल मिलेगा वो उसी जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके जीरोस फाइंड आउट करने। नेक्स्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, हमें वो रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखो ये आगे इक्वेशन कल हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से तो कल हमने इसको स्प्लिट करके, ठीक है, इसके जीरोस निकाल दिए थे। लेकिन आज देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें पहले एक्स स्क्वायर दे रखा है और कांस्टेंट टर्म दे रखी है। इसमें जिसको हम स्प्लिट करते थे और जो टर्म्स आनी चाहिए थी वो मिड जो एक्स के कोफिशिएंट है वो तो हमें दे ही नहीं रखे हैं यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होती है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वो क्यों लगा रहे हैं हम? देखो हमने देखा ये एक्स स्क्वायर है, ये 3 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हुआ है, ये 3 है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस एक्स का स्क्वायर ये रहा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करा 3 आ गया। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3। समझ में आई चीज मैं क्या बताना चाह रहा था? कैसे इसको हम जीरोस निकालेंगे? देखो हमने क्या किया, हमने दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हमने देखा ये एक आइडेंटिटी बन सकती है। कौन सी आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस 2। तो देखो अब ये कैसे हम मान रहे हैं कि ये ऐसे आइडेंटिटी फुलफिल करेगा या ऐसी आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो देखो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सेम यही बनेगा। ऊपर से ये आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। क्लियर? समझ में आ गया? अब सर यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसके जीरो? चलो वो भी बताते हैं। तो देखो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। तो देखो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3। इन्हीं में से कोई जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस रूट 3 विल बी इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू 0। या तो देखो x प्लस रूट 3 0 के इक्वल
भी होगा और x माइनस रूट थ्री भी 0 के इक्वल होगा। तो यहां से देखो x की वैल्यू आ गई माइनस रूट थ्री और यहां से आ गई x की वैल्यू प्लस रूट थ्री। तो जीरोस क्या होगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे जीरोस हमने फाइंड आउट किए। अब हम देखेंगे इनमें वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस। जीरोस का जो है वो सम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, जो जीरोस हैं उनका सम कर देंगे। देखो प्लस माइनस ही कट हो जाएगा जीरो। और अगर हम वेरीफाई करें कंडीशन तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ भी नहीं है इसलिए वो जीरो हो गया और ये एक्स इसका कोफिशिएंट 1 है तो ही जीरो हो गया। क्लियर आई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट तो ये क्या है, अंडर रूट थ्री इंटू माइनस अंडर रूट थ्री। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। वेरीफाई करें तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस थ्री। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, 1 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर, हमने वेरीफाई कर लिया कि देखो हम अगर नॉर्मल निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल के उनका सम कर रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है। अगर रिलेशनशिप से निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो भी जीरो आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें हमने, प्रोडक्ट कर रहे हैं जीरोस का तो भी वही आ रहा है। और हम जो जानते हैं क्या कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, उससे भी सेम आ रहा है। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अब आप क्या कहना चाह रहा है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करें। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। हमें इसने सम ऑफ जीरोस भी दे दिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे दिए और डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, अब सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है ये -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 2। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है जर्नल फॉर्म वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म ये होगी लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। लेट कर लिया क्या होगा, देखो हमने लेट किया है ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सॉरी यहाँ ही नाम लिख लिया है, बीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक चीज आपको याद करनी है बस। क्या याद करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये जीरो अगर कंफ्यूज कर रहा है तो हटा लो। समझ में आया क्या करना है, हमें एक ये जर्नल फॉर्म की इक्वेशन याद रखनी। क्या किया इसमें हमने, माइनस लगा के अल्फा बीटा कर दिया प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3x, अल्फा बीटा कितना है 2। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x प्लस 2। क्लियर हो गई चीज। ये देखो यहां से क्या बन गया, ये यहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, एक तरीका सबसे इजी तो ये है। उसके अलावा तरीका क्या है, उसके अलावा भी तरीका पता होना चाहिए। उसके अलावा भी तरीका बताएंगे आपको। देखो जो इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना। ठीक है, अब हम जानते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3। ये असल में होता क्या है, माइनस बी अपॉन, तो ये होता क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, वो दे रखा है 2, वो होता क्या है सी अपॉन है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चीज समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, ये एक तो तरीका ये बताया कि आप खाली ये याद रखना है इसमें वैल्यू पुट करनी है। आगे अब आप बोलोगे इसमें जो है फ्रैक्शन में आ जाए उनको कैसे करेंगे, वो भी क्वेश्चन आएंगे, सिखाएंगे आपको। ठीक, सब चीजें बताएंगे। इसका एक और तरीका ये तरीका भी है। इसमें क्या किया हमने, हम जानते हैं जो सम ऑफ जीरोस होता है
वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, जिसको कहा जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म से ही तो कंपेयर करेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू यहां आएगी, बी की वैल्यू यहां आएगी, सी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे यहीं पे। ठीक है, अब देखो यहां पे जो है इस हिसाब से जो इक्वेशन दे रखी है इसके हिसाब से यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई। देखो ए जो है दोनों में डिवाइड में है, ठीक है, इसलिए ए हमने 1 ले लिया। उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, बी की वैल्यू यहां से हो जाएगी। देखो माइनस तो लगा है किसका, फॉर्मूला ये इसका माइनस है, जो ये दे रखा है ना इसका माइनस है, ये मतलब जो ये फॉर्मूला है अपना इसका माइनस है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस है। असल में ये जो बी है ये क्या है, 3 है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माइनस बी जो है ये फॉर्मूला जो है माइनस बी अपॉन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो लिखते हैं उसका माइनस है। ये बी जो है वो असल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो यहाँ नेगेटिव हुआ है। ये समझ में आया, तो इसलिए बी हो गया 3 एंड सी क्या हो गया यहां से। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ में आ गई होगी। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो समझ में आए उससे कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे तो ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, ताकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो थोड़ी नॉलेज लेना कोई गलत चीज नहीं है। कल इसके फॉर्मूले बताए थे आपको, तो जो है थोड़ी नॉलेज ले ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इनको करते हैं सॉल्व, करके देखते हैं सॉल्व कि कैसे क्या क्या चीजें हैं इनमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 minus 1 और minus 1 upon 3, 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोस है। सबसे पहले तो ये क्या है कि ये वेरीफाई करो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्या दे रखा है 3x क्यूब। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे। क्यों क्यूबिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितनी है 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितना समझ में आ गया। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप क्या करें, वेरीफाई करें। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गई होगी। चलिए तो अपन करते हैं चेक। सबसे पहले चेक करना है क्या ये तीनों दे रखे हैं, जो हमें दे रखे हैं, जो हमें गिवन है, क्या ये तीनों जो है क्या है, क्या ये तीनों इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो जीरोस है या नहीं, सबसे पहले तो ये वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखो 27 3 जा 81 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, अब देखो 81 यहां से हो जाएगा ये 78 माइनस 3। 81 माइनस 78 में 3 ऐड करेंगे 81 का टोटल क्या आ गया 0, मतलब हाँ 3 जो है ये इसका जीरोस है। क्लियर हुआ। जीरोस का कल यही तो कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था कि वो वैल्यू जिस पे क्या है पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, वो उस कोफिशिएंट जो भी हमें दे रखे हैं ये x, ये कोफिशिएंट, इन जो भी ये वेरिएबल कोफिशिएंट क्या जो भी वेरिएबल दे रखे हैं x के टर्म्स में है ये पॉलिनोमियल, तो इसकी ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे ये पूरा जीरो हो जाए। ठीक है जी, ये जो 3 है ये तो इसका जीरो है। उसके बाद हम देखेंगे क्या माइनस वन देखेंगे तो 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3। देखो माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3। तो ये माइनस 8 माइनस 3 प्लस 11
ये -11 + 11 इज इक्वल टू 0। तो इससे भी देखो, इससे भी 0 आ गया। क्लियर हो गई चीज? मतलब ये भी जो है ये इसका क्या है 0 है। उसके बाद लास्ट पुट करके देखते हैं क्या। अब देखो x की वैल्यू ये पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, -1/3 पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, तो 3 इंटू, देखो माइनस का क्यूब करेंगे तो वापस माइनस आएगा 1/27 -5, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का तो हो जाएगा +1/3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। क्लियर हो गई चीज? 3 9 जा 27, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। उसके बाद देखो 9 अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो -1 -5 हो गया, यहाँ देखो प्लस, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 9 3 जा 27। क्लियर हो गई चीज? अब देखो 27 और 5 का ऐड करेंगे 32 और 1, ठीक है, 32 और ये कितना है -1 कितना हो जाएगा -33। तो देखो -33 + 33/9, इससे ये कट गया, क्या आ गया 0। तो मतलब ये भी क्या है इसका 0 है। क्लियर चीज समझ में आ गई होगी? अब देखो हम वेरीफाई करेंगे कंडीशन क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -5, c की वैल्यू क्या हो गई -11 एंड d की वैल्यू क्या हो गई -3। इससे कंपेयर किया तो ये सारी वैल्यूज आई। ठीक है, अब इससे कंपेयर क्यों किया, क्योंकि देखो जर्नल फॉर्म जो जानते हैं हम क्यूबिक की जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d, ये होती है जर्नल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, c की वैल्यू -11 आ गई, d की वैल्यू -3 आ गई। क्लियर हो गया, ये चीजें रख ली। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे जो रिलेशनशिप हमें बताया, क्या क्या बताया हमें, हम जान चुके हैं यहां से कि अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा 3 जीरोस आते हैं, तीनों अल्फा में ये मान लिया, बीटा हमने मान लिया -1 और गामा हमने मान लिया -1/3। क्लियर? अब सबसे पहले हम निकालेंगे सम निकालेंगे। कैसे सम निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। तो सम करेंगे 3 + -1 + -1/3 करेंगे। तो ये देखो 3 -1 -1/3, 3 अगर एलसीएम ले तो 9 -3 -1। ठीक है, अब देखो ये 4 में से 9 में से -3 -1 -4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5/3। क्लियर हो गई ये चीज 5/3। अब ये अपन जनरल फॉर्म निकाला है, इसमें हमने देखा था कि सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला जो सम ऑफ जीरो निकाला था इसका क्या फॉर्मूला आता है -b/a। ठीक है, -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस और -5। ठीक है, माइनस एक तो इस फॉर्मूले का और b भी क्या है -5 अपॉन a क्या है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। वेरीफाई हो गया, दोनों बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गई चीज? उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें क्यूबिक में बताया था कि दो का प्रोडक्ट करके, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि दो का प्रोडक्ट करके, ठीक है, दो का कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, +-1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ठीक है, ये करेंगे तो देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/3 -3/3 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो -3 + 1/3 -1, अगर 3 एलसीएम ले तो ये -9 + 1 -3। ठीक है, तो देखो ये 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो -11/3 कितना आ गया, -11/3 आ गया। क्लियर हुआ? अब इसका कल फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, C/A। ठीक, अब C क्या चीज होती है, C की वैल्यू देखो, ये C क्या होता है, C यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो देखो x का C क्या है की वैल्यू डायरेक्ट वहां से देख लो, -11/3, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। क्लियर हो गई? उसके बाद नेक्स्ट लास्ट निकालते हैं अपन इसमें क्यूबिक वाले में, क्या निकालते हैं, लास्ट निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे। अल्फा है 3, बीटा है -1, गामा है -1/3, 3 to 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगी। ठीक है, क्या सही है? तो हम वेरीफाई करेंगे D/A से। ठीक है, D क्या होता है, कांस्टेंट
कैसे वेरीफाई करेंगे? ये होता है, सॉरी ये क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है, क्लियर? माइनस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? तो देखो माइनस यहां पे रखेंगे डी की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो देखो दोनों सेम आए, ठीक है? तो देखो हमने जो है यहाँ आज हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने जीरोस फाइंड आउट की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद फिर से उसका रिलेशनशिप वेरीफाई किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस निकाले, उसके बाद हमें पहले से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए, उसके बाद हमने उसके क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ्रेमिंग करी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फ्रेमिंग करी, उसके मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जो आपको इजी लगे। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो उसके जीरोस जो होते हैं वो उनको वेरीफाई करके देखा, ठीक है? फिर समझ में आया कि क्यूबिक में 3 जीरोस क्यों होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने उसका जो रिलेशनशिप था उनको वेरीफाई किया, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, ठीक है? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और तक भी वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुपों में शेयर करें, और भी ग्रुप में शेयर करें जिसमें भी आप लिंक हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहे तो आप भी हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगर चाहते हो कि सोशल मीडिया से भी हमसे कनेक्ट होना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा तीनों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट रहेगी वो सबसे जल्दी आप तक पहुंच जाए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स और जो भी अवेलेबल कराना होगा स्टडी मटेरियल, वो डायरेक्ट आपको सोशल मीडिया के में ही के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।